Vivo V30e मिड रेंज में वीवो ने लॉन्च कर दिया है और ये वाला स्मार्टफोन स्पेशली जो इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज़ है, इन्फिनिक्स GT20 सीरीज़ है या फिर Oppo Reno 11F है जिसका नाम Oppo F25 Pro भी है, उनको काउंटर करने के लिए, कम्पीट करने के लिए लॉन्च किया गया है। और पीछे हमने बजट में देखा है कि वीवो ने Y100 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। बाय द वे वीवो Y100 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं आपको ऑलरेडी बना के प्रोवाइड कर चुका हूँ, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में Vivo V30e की बात करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में ये वाला स्मार्टफोन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 4 स्मार्टफोन में अपग्रेड्स देखने को मिलती हैं, 1 से 2 डाउनग्रेड्स हैं जिनकी आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे स्मार्टफोन की पहली अपग्रेड की बात कर लेते हैं, वो इसके डिजाइन और डिस्प्ले में है। इस बार 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 1300 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ कर्व्ड एमोलेड FHD डिस्प्ले Vivo ने Vivo V30e में प्रोवाइड किया है। तो ब्राइटनेस काफी बढ़ाई गई है, उसके अलावा कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है जिसकी वजह से ज्यादा प्रीमियम फील होता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। डिजाइन में दूसरी अपग्रेड ये है कि बैक साइड पे जो सर्कुलर कैमरा डिजाइन प्रोवाइड किया गया है उसमें ऑरा लाइट भी देखने को मिल जाती है और IP64 की रेटिंग, पिछली बार IP54 की रेटिंग थी, इस बार IP64 की रेटिंग बढ़ा के प्रोवाइड की गई है। तो ये वाला स्मार्टफोन स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ज्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन डिस्प्ले की बात करते हैं तो वहां पे किसी किस्म के कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है, स्कॉट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। तो डिस्प्ले के एस्पेक्ट में नो डाउट ये वाला स्मार्टफोन जैसे बड़ा Vivo V30 है वैसे ही Vivo V30e भी देखने को मिलता है। डिजाइन हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है ना आए, लेकिन ब्लू कलर में ये वाला स्मार्टफोन मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा है। रेड वेलवेट कलर भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। दूसरी अपग्रेड इस स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर इसमें प्रोवाइड किया गया है, 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। पिछली बार V29e में हमने स्नैपड्रैगन 695 देखा था, तो उससे ये वाला प्रोसेसर काफी अच्छी अपग्रेड है। एफिशिएंसी के मामले में भी, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी Adreno 710 GPU इसके साथ पेयर किया गया है, तो परफॉर्मेंस ओवरऑल पिछले स्मार्टफोन से आपको काफी अच्छी प्रोवाइड करता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ FunTouchOS वर्जन 14 के साथ आता है और Vivo का कहना है कि 3 साल के मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स Vivo V30e में प्रोवाइड करने वाला है। बाय द वे FunTouchOS 14 में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन, इस तरह के काफी नए ऑप्शंस Vivo ने प्रोवाइड किए हैं जिनकी बात मैंने V29e के वीडियो में कर दी थी, यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। FunTouchOS 14 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। 2 वेरिएंट स्मार्टफोन के लॉन्च हुए हैं, 8GB 128GB और 8GB 256GB वाले देखने को मिलते हैं। UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है। तीसरी अपग्रेड इस स्मार्टफोन के कैमरा के डिपार्टमेंट में है। बैक साइड पे 2 कैमरास हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा Sony IMX882 सेंसर के साथ आता है, जहां पे f1.8 अपर्चर के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। 8 मेगापिक्सल का बैक साइड पे अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। अब जो मेन कैमरा है उससे आप इन सेंसर कैमरा जूम की टेक्नोलॉजी की वजह से 2x पे पोर्ट्रेट वीडियोस वगैरह भी ले सकते हैं। काफी हद तक लॉसलेस जूम प्रोवाइड करता है, तो 2x पे भी क्वालिटी काफी अच्छी आएगी। अल्ट्रा वाइड लेंस की वजह से आप मैक्रो शॉट्स भी क्लिक कर सकते हैं, तो टेक्निकली आप किसी भी फंक्शनैलिटी को मिस आउट नहीं कर रहे। सॉफ्टवेयर में Vivo ने जितना हो सकता था फंक्शनैलिटी स्मार्टफोन में प्रोवाइड की है। कैमरा के हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा क्योंकि सेंसर अच्छा है। फ्रंट पे सेल्फी कैमरा इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ग्लोबली जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उसमें फ्रंट पे 50 मेगापिक्सल है, जो इंडिया में वेरिएंट लॉन्च हुआ है उसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है, जिससे मैक्सिमम 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। उसके बाद लास्ट काफी अच्छी अपग्रेड इसके बैटरी और चार्जिंग स्पीड के सेक्शन में है। चार्जिंग स्पीड को तो सेम रखा गया है, 44 वाट की वायर्ड चार्जिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन उसके साथ बैटरी कैपेसिटी को काफी बढ़ाया गया है। 5500 mAh की बैटरी ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है, उसके साथ रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो इस स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जिंग स्पीड के सेक्शन में आपको मसला नहीं होगा। ये वाला चार्जर इस बैटरी को तकरीबन 45 से 50 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। अब ये वाली 4 अपग्रेड्स थी, उसके बाद 2 डाउनग्रेड्स की बात करते हैं। तो पहले नंबर पे जो Vivo V29e था वो ग्लास की बैग के साथ आता था। इस बार का Vivo V30e ग्लास्टिक स्टफ प्रोवाइड करता है, तो उतना ज्यादा प्रीमियम फील नहीं होता। ऑल्दो डिस्प्ले कर्व प्रोवाइड किया गया है, तो उस चीज को कंपनसेट करने की ट्राई की गई है। दूसरा इस स्मार्टफोन का डाउन साइड ये है कि इसमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट नहीं है, तो वो चीज आपने माइंड में रखनी है। बाकी ओवरऑल ये वाला स्मार्टफोन इस प्राइसिंग के हिसाब से Vivo की रीसेल वैल्यू को देखा जाए, क्योंकि टेक्नो, इन्फिनिक्स इस तरह के ब्रांड्स तो ज्यादा स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं लेकिन रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होती। ये स्मार्टफोन काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के पैकेज के साथ आता है और पाकिस्तान में इसके 8GB 256GB वाले वेरिएंट की 85,000 90,000 के पास प्राइस एक्सपेक्टेड है। आपको ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगा है, स्पेशली Oppo Reno 11F के कंपैरिजन में कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।